हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नमित मल्होत्राज रामायणा के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो सुबह 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त पर रिलीज़ किया गया। एंड आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा ट्रेलर, एंड अभी तक आपके दिमाग में एक ओपिनियन सेट हो गया होगा कि आपको इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। लेकिन हियर मी आउट, जब मैंने इस ट्रेलर को देखा, मैंने इसे बड़े स्क्रीन पर भी देखा और छोटे स्क्रीन पर भी देखा, यानी कि घर पे मैंने टीवी पे लगाया था। जब मैं सुबह उठा 6 बजे मैं उठा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा 7 बजे का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का शो था। तो यस, मैंने पहले टीवी के स्क्रीन पे देखा एंड देन फिर मैंने 3D में जाके बड़ी स्क्रीन पे देखा। और इस वजह से मैं इसको अच्छी तरीके से आई थिंक एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और क्यों मैंने ये जो टाइटल लिखा है ना कि हाँ, नमित मल्होत्रा रूइंड रामायणा, यस, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सबसे पहले भाई, जब मैंने ट्रेलर शुरू किया, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी। ठीक है, टीज़र की जो बात करते हैं, जो रामा का टीज़र आया था, वो पर्सनली मुझे ओकेश ही लगा था। मुझे वो लाइटिंग और बहुत ओवर ग्रीन स्क्रीन का यूसेज लगा, जहाँ पर आप थोड़ा एक एक्चुअल जगह पर जाकर जो सीन्स शूट कर सकते हो, वो उसकी जगह आपने एक स्टूडियो के अंदर एक ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट करने का डिसाइड किया। ऑब्वियसली भाई, हम क्या ही बोले, क्योंकि डीनेग है इसका जो स्पेशल VFX का डिपार्टमेंट देख रहा है, तो 8 टाइम ऑस्कर विनिंग हम उनको क्या बोले। तो ऑब्वियसली कोई डिसीजन अगर उन्होंने लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। लाइटिंग से मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है रामायणा के साथ, एंड भाई वो ट्रेलर में भी बहुत एविडेंट है। लाइटिंग बहुत बहुत ऑफ लग रही है भाई। ठीक है, जो सीन्स में सुबह दिखाना चाहते हैं वो लोग, वो इतनी आर्टिफिशियल लगती है कि ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से जस्ट एक वो येलो बल्ब चला रहा है, दैट्स इट। इतना वो ब्राइट है लाइटिंग कि बहुत फेक लगता है। ठीक है, प्लस भाई वो जो बैकग्राउंड में लाइटिंग होती है, जो वनवास वाला जो सीन था ट्रेलर में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो थोड़ा सा बहुत ही फेक लगा। एंड इसमें जो लगा वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइटिंग ऑब्वियसली ऑफ थी, ऐसा नहीं है पूरे ट्रेलर में, लेकिन जहाँ जहाँ पर आप बाहर के सीन्स शूट कर रहे हो, जहाँ एक्चुअल लोकेशंस दिखानी है आपको, एक जंगल दिखाना है या जंगल, वहाँ पर लाइटिंग ऑफ लग रही थी। सेकेंडली VFX, देखो मैं VFX को अभी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। देखो यस, कहीं पर अच्छा लग रहा था, कहीं पर नहीं उतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है, ये VFX का काम होता है, ये चल रहा होता है। तो ये 100% अभी आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, या फिर ये लोग और इसको सुधारेंगे, लोगों के ओपिनियंस लिखेंगे कि क्या ओपिनियंस आ रहे हैं लोगों के, क्या सुधारना चाहिए, और उस हिसाब से लोग सुधारेंगे। या फिर ऑब्वियसली पिक्चर को रिलीज़ होने का भी काफ़ी टाइम है भाई, तो या आई थिंक वो सुधार सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं VFX को नहीं बोलूँगा कुछ अभी, क्योंकि देखो डूम्सडे तक को भी VFX के लिए गालियाँ पड़ रही थी जब उसका ट्रेलर आया था। तो ये मार्वल के हर फिल्म के साथ होता है, जब ट्रेलर आता है तब लोगों को लगता है यार VFX उतना खास नहीं है, लेकिन दे वर्क ऑन इट। पिक्चर को आने को ऑब्वियसली 3-4 महीने होते हैं, उससे पहले ये लोग ड्रॉप करते हैं ट्रेलर, तो अनफिनिश्ड ही होता है पूरा काम उनका। ठीक है, कलर ग्रेडिंग की बात करें, वापस मैंने जैसे कहा, मुझे नहीं उतना जमा। लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग को थोड़ा और सुधार सकते हैं आउटडोर्स जो सीन्स है उसमें। ओके, बट जो मुझे पसंद आया भाई, सबसे पहले यश ब्रो, ही लुक्स
क्रेजी भाई, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे यश इतना ज़्यादा पसंद आएगा एज रावण। वो एक जो मेनेसिंग और वो एक वो ईविल साइड आपको दिखानी है ना, ही पोर्ट्रेज इट सो वेल। मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत पसंद आया यश की कास्टिंग एज रावण। हिज वॉइस, हिज बॉडी लैंग्वेज, वो लगते हैं भाई, ही नेल्ड इट टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। रणबीर कपूर, देखो रणबीर कपूर के साथ ही होता ही है यार, बेचारे को पता नहीं इतने बढ़िया बंदे ने काम किया है एंड स्टिल उसको हर पिक्चर से पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि ही इज़ अ गुड एक्टर। यस, मैं कहूँगा कि कई सीन्स पे वो समझ उतना सूट नहीं हुआ एज लॉर्ड राम, पर क्या होता है, वो मराठी मेरी थोड़ी लीक हो गई पर 2 या 3 सेकेंड का कोई सीन देखकर हमें ये जज नहीं करना चाहिए। एक सीन होता है, वो एक इमोशनल कनेक्ट जो होता है ना सीन का, वो एक पूरा सीन एक साथ देखने के बाद पता चलता है। इसमें बिट्स एंड पीसेस है तो उसमें हम नहीं जज करना चाहिए। सो एक्सपेक्टेशन है भाई रणबीर कपूर से। साई पल्लवी, शी लुक्स इनक्रेडिबल भाई एज सीता। आई थिंक वन ऑफ द परफेक्ट कास्टिंग्स आई फील। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं साई पल्लवी के कास्टिंग में क्या गलती निकालूं। जो मुझे एक लग रहा था कि हाँ भाई एक शुद्ध हिंदी कैसे वो बोलेगी, आई थिंक शी नेल्ड इट। जितना ट्रेलर में हमने देखा, बहुत बढ़िया तरीके से वो एक डायलेक्ट पकड़ा है, तो उसमें कोई वो साउथ वाला एक्सेंट नहीं आ रहा जैसे रश्मिका का आ रहा था छावा में, ऐसा इसमें नहीं लग रहा। तो वो एक इशू हो सकता था, लेकिन ट्रेलर में जितना उसने डायलॉग्स बोले आई थिंक परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, नमित मल्होत्रा की बात करने से पहले हम नितिश तिवारी की बात करते, बिकॉज ही इज़ द डायरेक्टर। और नितिश तिवारी पे मुझे भरोसा है क्योंकि ही पोर्ट्रेज इमोशंस वेरी वेल। जितने हमने पिक्चर देखी है, चिल्लर पार्टी देखो, छिछोरे देखो, दंगल देखो, इमोशंस आर हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड आई फील रामायण में इमोशंस का बहुत बड़ा लेना देना है भाई, ऑब्वियसली। तो आई होप कि नितिश तिवारी वो कर पाए, क्योंकि बट देखो, मैं जैसे कहा, मुझे उम्मीद बहुत है नितिश तिवारी से। ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। एक इतनी बड़ी फिल्म मिलना और ऑब्वियसली जिसमें इतना इमोशंस है लोगों का, उसमें आप कैसे अब दिखाओगे, ये देखना है मुझे एंड आई हैव एक्सपेक्टेशंस। ओके, अब बात करते हैं मिस्टर नितिश तिवारी, नहीं सॉरी मिस्टर नमित मल्होत्रा की। नमित मल्होत्राज रामायण है ना, डायरेक्टर का नाम तो बाद में आ रहा है, सबसे पहले प्रोड्यूसर का आ रहा है। तो देखो भाई, नमित मल्होत्रा शुड सीरियसली स्टॉप टॉकिंग अबाउट रामायण नाउ, ठीक है। ओवर सेलिंग किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जब से लोगों के दिमाग में वो 4,000 करोड़ का फिगर आया है, हर जगह पर उस चीज़ को दिमाग में रख के ही फिल्म का ट्रेलर हो या टीज़र हो या पोस्टर्स हो, ये सब जज करने लग गए हैं लोग। एंड उनकी गलती नहीं है भाई, आपने ही जो 4,000 करोड़ आपने अपने मुंह से बोला है कि हम इतनी महंगी फिल्म बना रहे हैं। देखो ऑब्वियसली 4,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ पिक्चर में नहीं गए हैं, ठीक है, मार्केटिंग होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, बट अब वो सब आप कितने लोगों को जाके समझाओगे। हाँ, कुछ भी हो, फिल्म 4,000 करोड़ की लग रही है नहीं, ठीक है, 2,000 करोड़ के 2 पार्ट है, चलो 2,000 करोड़ की भी लग रही है तो नहीं लग रही है। तो ओवर सेलिंग मत करो मिस्टर रामायण, मिस्टर नमित मल्होत्रा, थोड़ा धीमे हो जाओ थोड़े। देखो, हम समझते हैं ऑब्वियसली इतना पैसा आपने लगाया है, आप बहुत ओवर एम्बिशियस है अपने फिल्म को लेकर, अपने आई थिंक ही विल बी प्राउड कि भाई हाँ, हम इतना बड़े ग्रैंड स्केल पे रामायण दिखा रहे हैं, लेकिन लेट पीपल बी द जज, ठीक है। आप कुछ बोलो, उसके बाद लोग जज करें कि हाँ ये बोला था और उस हिसाब से हम जज करेंगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। आई होप ही स्टॉप्स इंटरव्यूज़ और अब अपनी पिक्चर की सिर्फ तारीफ़ करना कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, डीनेग ये है भाई, ड्यून, फिर ब्लेड रनर, इतने बड़े फिल्म्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, इन फिल्म्स का VFX किया है। लेकिन क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने इन फिल्म्स में काम किया है जो इस फिल्म में भी काम कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता, शायद इंटर्न्स नहीं भाई
हाँ, शायद थोड़े कम एक्सपीरियंस लोग इस पे काम कर रहे हैं, बट मेरे से कहा भाई ओवर सेलिंग kills the joy भाई. I'm genuinely speaking this because he needs to understand that. But देखो, जैसे मैंने कहा भाई, मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए भाई. इतने बड़े स्केल पे रामायणा देखना वर्ल्ड वाइड, वो भी इट्स अ प्राउड मोमेंट, यू नो. तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है अभी भी, एंड आई होप दे वर्क ऑन इट. जो भी गलतियाँ उन्हें समझ में आ रही है कि भैया अगर आप लाइटिंग, तो मुझे नहीं पता कैसे बदलोगे आप, क्योंकि जो सीन्स शूट हो गए हैं अब उसमें कैसे आप लाइटिंग बदलोगे, लेकिन कलर ग्रेडिंग से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट आई फील. बाकी यार मैं यश का तो फ़ैन हो गया. यश के रावण का मैं जेन्युइनली फ़ैन हो गया, मुझे बहुत पसंद आया. खैर, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा ट्रेलर, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड आपको कैसा लगा मैं जानना चाहूँगा. बाकी देखो, बहुत ओवर हार्श मत होना ट्रेलर को लेके. लेट्स बी पॉजिटिव गाइस, ठीक है. और लेट्स होप कि दे फिक्स थिंग्स, और बड़े स्क्रीन पे जब हम देखेंगे तब हमें बहुत पसंद आएगी फिल्म, ठीक है. पॉजिटिव रहना चाहिए भाई, ठीक है. अभी से वो होप्स मत लूज़ करो, ठीक है. बाकी एज अ सिनेमा लवर, एज एन इंडियन, मैं आई एम एक्साइटेड फॉर द फिल्म. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. सब्सक्राइब कर देना चैनल को. सायोनारा.